राजधानी रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर सफाई दीदियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सफाई दीदियां अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके तनख्वाह के नाम पर बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके चलते वह कर्ज में डूब चुकी हैं। उनकी समस्या और चुनौतियों को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। सरकार आज अपने 1 साल को बेमिसाल बताते हुए पूरे प्रदेश में एक तरीके से कार्यक्रम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सफाई दीदी लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर तूता धरना स्थल पर बैठी हुई है धरना देते हुए। आइए इनसे बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि ये धरना क्यों दे रही है और क्या मांग है इनकी। चलो बोलो, आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मांग है, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारे 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हम यहाँ पर लगातार 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 3 मांगों को लेकर, जिसमें पहला है साप्ताहिक अवकाश चाहिए, पीएफ राशि कटे हमारी, और कलेक्टर दर पे हमें वेतन मिलना चाहिए। बार बार हम ये अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें एक साप्ताहिक छुट्टी मिले, मगर सरकार हमारा अनदेखा करता जा रहा है। कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है सरकार की तरफ से? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये हमारा स्थिति। तो फिर भी हम उतने दूर से यहाँ आना जाना कर रहे हैं, सरकार के सामने हम लोग दिख ही नहीं रहे हैं। लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, सुबह से 7 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। जगह जगह बताया जाता है कि महिलाओं को ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, हमारे दीदी बहन को आगे बढ़ाओ, मगर सरकार सिर्फ ये ढोंग कर रही है और हमें बस प्रताड़ना दे रही है। किन किन से मिल चुके हैं आप लोग सरकार में? मंत्री नेता किन किन से मिल चुके हैं और कहां कहां पास आप रख चुके अपनी बातों को? पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिल चुके हैं, राज्य स्तर पर जा चुके हैं। अभी भूपेश बघेल से पिछले साल उनसे हड़ताल में मिले थे, तो वो बेचारे हमारा कुछ तो वेतन बढ़ाए थे, 1200 रुपया, उनसे बात हुआ था। तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल में हमारे 1 महीने का तनख्वाह भी नहीं आया है। वो कितने बार बोलने के बाद में अभी दूसरा महीना लग चुका है, कितने बार बोलने के बाद में हमें 15-20 तारीख तक हमारा वेतन मिला जाता है। बहुत ठीक नहीं है। महंगाई को देखते हुए हम लोग थोड़ा साए बढ़ाते जा रहे हैं। टमाटर 80 रुपए किलो और 40 रुपया आलू किलो, तो हम लोग 240 रुपया कमाएंगे तो कितने का सब्जी खाएंगे और कितना को बच्चे के पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, बताओ। और तेल को नहीं बोलेगी। ये जो आपकी जो रंजिश है, ये पिछली सरकार से भी है या फिर की सरकार? सभी से है ये। आश्वासन देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता हमारा। तो कचरे जैसे पड़े रहो बोलते हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनते। बाकी जो हड़ताल करते हैं लोग का हर चीज पूरा होते जा रहा है। हम लोग कर रहे हैं तो यही ला के बस पटक दे रहे हैं, बाकी उसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। कार्यस्थल में किस तरीके की चुनौतियां देखने को मिलती है? क्योंकि ये देखा जाता है जो सफाई दीदी लोग हैं उन्हें अलग अलग तरीके की चुनौती देखने को मिलती है। जो आपके ऊपर जो बैठे वो भी प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसा क्या इस बातों में कितनी सच्चाई, क्या देख रहे हैं आप लोग? हम लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ता है। पहले तो अपने घर से ही सामना करके निकलना पड़ता है। सुबह 7 बजे से हम निकलते हैं, दोपहर 3 बजे तक का हम लोग का काम रहता है लगातार। उसमें भी कभी कभार हम जल्दी चले जाते हैं, हमको सुनना पड़ता है कि आप लोग जल्दी चले जाते हो, और छुट्टी तो मिलता ही नहीं है, जिस वजह से हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते, ना घर पर समय दे पाते हैं। और वेतन तो 1 दिन का भी छुट्टी नहीं मिल पाता है, वो तो है ही। कभी अचानक कभी अचानक चले जाओ, छुट्टी कर लो, तो उसमें भी हमारा तनख्वाह वेतन काटा जाता है। जी, ये एक चीज तो ये है। और परिवार की तरफ से किस तरीके की चुनौती है? क्योंकि परिवार को भी आप बता रहे टाइम नहीं दे पाते, और कई ऐसे परिवार वाले रहते हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को निकलने देते थे, एक टाइम पीरियड होता है। तो इस तरीके की चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? सुबह 7 बजे से निकल जाते हैं सर हम लोग। सुबह बच्चे उठे भी नहीं रहते, हमारे बच्चे भी सुबह स्कूल वाले हैं। सुबह तो पूछो ही मत हमारा हाल क्या होता है। हम सुबह 4 बजे से 5 बजे से उठ के अपना काम करते हैं घर का, फिर जाते हैं सुबह ड्यूटी। उसमें भी हम लोगों को बोला जाता है आप लेट आ रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, समय से आते नहीं हो, समय पे जाते नहीं हो, टाइम आउट हो जाता है हमारा जाने का। हमारा आने का समय देखा जाता है, जाने का समय नहीं देखा जाता है। बार बार हमें टोका जाता है कि आप लोग अपना काम नहीं करते ठीक से, ऐसा सुनने को मिलता है। मगर सरकार के सामने हम लोग को दिखने कितने घंटे आप लोगों से काम लेते हैं? 8 से 9 घंटा हो जाता है। 9 घंटा हो जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि 8 घंटे से ज्यादा से लेबर लोग चार्ज नहीं। तो ये सारी बातें आप जब लेते हैं, रखते हैं, तो किस तरीके की बातें आती हैं सुनने को? हाँ, पालन करते हैं। हाँ, मगर हम लोगों को वहाँ धमकी मिला जाता है कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो 10 लोग और खड़े हैं काम करने के लिए। ये हमें सुनने को मिलता है। अच्छा, ये हमें सुनने को मिलता है। यहाँ पास और दीदी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, ये तो जो आप लोग वर्किंग प्लेस में जिस तरीके की चुनौतियां देख रहे हैं वो बता रहे। अभी जब आप ये तूता धरना स्थल पे मौजूद है, यहाँ क्या चुनौतियां देख रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की ढंग की व्यवस्था नहीं, तो कैसी कैसी चुनौतियां हैं?
यहाँ कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है। बाथरूम का तो और बुरा हाल है, हमसे ज्यादा बाथरूम का बुरा हाल है। बहुत दूर दूर से आए हैं, बच्चे लोगों को भी, छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेकर आए हैं, अपना अपना व्यवस्था भी लेकर आए हैं यहाँ, फिर भी सरकार को नहीं दिख रही है। 240 रुपए रोजी में हम लोग काम कर रहे हैं, इतना दिन हो गया हम लोग को हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कुछ भी संदेश नहीं आया है अभी तक। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग यहीं ही बैठे रहेंगे और सरकार को इस बार पूरी करनी ही पड़ेगी हमारी मांग। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, हम भी तो महिला है कि हम भी तो किसी की बेटी है, हम भी तो किसी की बहू है, सरकार उसको क्यों नहीं देख रही है बताओ। हाँ, हम लोग अभी यहाँ से आना जाना करके भी रह रहे हैं, एक दिन में 400-500 रुपए खर्चा हो रहा है, उसको भी तो सरकार को देखना चाहिए। कितना खर्चा करके हम लोग भी आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से, राजनांदगांव से आए हैं, डोंगरगढ़ से आए हैं, बिलासपुर से, रायगढ़ से, दूर दूर से आए हैं, यहाँ सब बैठे हैं, बस्तर जिला से भी आए हैं, सब छोटे छोटे बच्चे को लेकर। सरकार को ये चीज क्यों नहीं दिख रही है जी? और अभी अगर सरकार का कोई व्यक्ति, कोई नेता या मंत्री आपके पास आता है और बात करता है तो अब आपकी आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से बातचीत होगी? जब तक सरकार हमको लिखित में नहीं देगी आपकी मांग पूरी नहीं हुई है करके, तब तक हम लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे। लिखित में? हाँ, लिखित में ही देना पड़ेगा सरकार को, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक बैठे रहेंगे। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करती है। धरने के अलावा आगे और भी कुछ करने वाले हैं आप लोग? धरने के अलावा आगे और मंत्री लोगों के पास जाना, एक तरफ धरना और दूसरी तरफ और भी कुछ करने वाले? नहीं, ऐसा तो कुछ करने वाले नहीं है, हम लोग यहीं ही बैठे रहेंगे और सरकार को आना ही पड़ेगा यहाँ, हमारी सुनना ही पड़ेगा। हम भी तो महिलाएं हैं, घर में भी इतने परेशानी है। सरकार ये चाहती है हम कचरा उठाते हैं तो हमारे बच्चे भी कचरा उठाए, सरकार यही चाहती है। इसीलिए आज हमारी पेमेंट नहीं बढ़ा रही है सरकार। क्यों नहीं बढ़ा रही है? कचरा वाली की बेटी कचरा ही उठाए, कचरा वाला का बेटा कचरा ही उठाए, मंत्री का बेटा मंत्री ही बने। सरकार इसी कारण आज हमारा आगे नहीं बढ़ा रही है हमको। हाँ, जिसके घर में नौकरी है उसी का बेटा आगे बढ़ेगा क्या? हम लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? हमारी क्या गलती है? कम पढ़ी लिखी है इसीलिए कचरा उठा रहे हैं ना। जो ज्यादा पढ़ी लिखी है उन लोग क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, थोड़ा सा पेन कागज करके ऐसे कर देते। उन लोगों का तनख्वाह 40,000 50,000 है, हमारा क्या तनख्वाह है? हाँ, वो भी लड़ रहे हैं और हमारा 7,000 होता क्या है? वो भी लड़ रहे हैं आप बोल रही हैं क्या? कौन लड़ रहे हैं और कौन कौन लड़ रहे हैं? जिसका 40,000 तनख्वाह है वो भी लड़ रहा है। हमारा 6,000 7,000 तनख्वाह है तो हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। घर चल पा रहे हैं आप लोग? कैसे चला रहे हैं? दूसरे से रजिस्टर करते, बिहार से पैसा निकालते तब यहाँ तक आते हैं हम लोग। 7,000 होता कितना है सर? मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं जैसे आप लोग कमा भी रहे और कर्ज में भी चल कर्ज भी चल रहा है। अभी तो कर्ज करके आ रहे हैं, इतना दूर दूर से यहाँ आना जाना कर रहे हैं, ऊपर से पालिका वाले हम लोग को दबा डालेंगे कि इतना दिन तुम लोग काम नागा किया, तुम लोग का रोजी, ऊपर से रसीद काट के दो बोलेंगे, हम लोग को प्रेशर डालेंगे। वो 30 रुपए हर एक घर से देंगे, उसमें कम होगा तो अधिकारी का बात सुनेंगे, इधर का बात सुनेंगे, इधर नहीं आने से इधर महिला लोग का बात सुनेंगे, सब तरफ से हम ही लोग फंस रहे हैं। और ये जो घर में आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पास भी पैसे लिए जा रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो क्या निगम की तरफ से फंड मिलता है या ये फंड को आप लेके निगम को देते हैं? और वहाँ किस तरह जमा करते हैं? निगम में जमा करते हैं उनको, जब हम कचरा लेते हैं ना, जितने महिलाएं सब जाके उनके घर घर में रसीद काटते हैं, 30-30 रुपया, उस पैसे को पालिका में जमा करते हैं। इधर भी चुनौतियां देखते होंगे क्योंकि उधर से भी जब आप पैसे लेते होंगे तो चुनौतियां निगम में नहीं देते, उधर किस तरीके की परिस्थिति बन जाती है? उधर भी बहुत खराब परिस्थिति बन जाती है सर हमारी, और सरकार तक हमारी मांग पहुंचाइए और पूरा करवाइए, आपसे बस यही निवेदन है सर हमारी। और ये News+21 का काम है, हम लगातार चाहे दिव्यांग संघ के लोग हो, चाहे एसआई परीक्षार्थी हो, बीएड शिक्षक कर्मी हो, डीएड शिक्षक कर्मी हो, हम ऐसे जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हें लगातार उठाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग तूता धरना स्थल आए थे जहां पर सफाई दीदियों के द्वारा आज धरना दिया जा रहा है। इनकी मांगे हैं, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना दे रही है। इनका ये कहना है कि हम एक तरफ कमा भी रहे हैं और दूसरी तरफ कर्जे में भी चढ़ रहे हैं, और जब तक सरकार लिखित में इन्हें आश्वासन नहीं देगी और इनके काम नहीं होंगे, इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। सरकार एक तरफ 1 साल बेमिसाल की खुशियां मना रही है, दूसरी तरफ धरना स्थल पर सफाई दीदी जो खुद महिलाएं हैं और सरकार महिलाओं की बात करती है, वो महिला आज यहाँ धरना में बैठी है। अब देखना ये होगा आगे सरकार क्या करती है, क्या इनकी समस्या का निदान होता है और कब तक ये धरना जारी रहता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News+21।